जबलपुर में महिला दिवस पर संयोग ही कहेंगे कि 3 प्रमुख पदों पर महिला अधिकारी पदस्थ हैं, जिनमें 2 आईपीएस और एक राज्य स्तरीय से आई हैं। माइक 1 का मतलब पुलिस कप्तान होता है। इस पद में भी आशा गोपाल 1987 में पदस्थ रहीं। आज माइक 234 मतलब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर 3 महिलाएं मोर्चा संभाली हैं। पद भी बताना उल्लेखनीय है कि पुलिस महकमे में महिला पुलिस अधिकारी को सर ही कहा जाता है। यश भारत द्वारा महिला दिवस पर अपने पाठकों को इन तीनों महिला एडिशनल अधिकारियों से रूबरू कराया जा रहा है। भिंड से आने वाली महिला एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने जबलपुर में लगभग 3 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस दौरान शहर के विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं दी और शहर को कहीं न कहीं अपनी प्रोफेशनल जन्मभूमि मानती हैं और यश भारत से चर्चा के दौरान बड़े ही सुलझे तरीके से अपने कार्यकाल की और महिला सुरक्षा की बात करती हैं। नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं यश भारत के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की महिला आईपीएस प्रियंका शुक्ला। आज हम आपको इनसे रूबरू इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 8 तारीख को महिला दिवस है और शहर की एक सुरक्षा व्यवस्था है जो जबलपुर के इतिहास में पहली बार शहर के 3 महिला अधिकारियों के कंधों पर है। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका शुक्ला मैम। मैम, स्वागत है आपका यश भारत के कार्यक्रम में। मैम, हम शुरुआत करना चाहते हैं, चूँकि आप एक महिला हैं और 8 तारीख को महिला दिवस है, तो सर्वप्रथम आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए आने वाले वक्त में, क्योंकि आपने शहर की एक प्रमुख अपराधों में अपना शामिल होकर अपराधों को सुलझाया है, तो क्या कहना चाहेंगी अभी? मेरा संदेश जो है महिलाओं के लिए यही होगा कि पहले जो बंदिशें या फिर जिनको हम बाउंडेशन बोलेंगे वो समाज के तरफ से होती थी, लेकिन आज के समय में जो भी बंदिशें अगर आप कोई फील कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके मानसिक स्तर पर हैं। समाज में इस तरह की बंदिशें अब नहीं हैं कि मतलब महिलाएं वर्क नहीं कर सकती। आजकल हम देखते हैं कि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और हर ऐसे स्तर पर जहाँ पर पहले महिलाएं नहीं होती थी, पुलिसिंग में भी महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अपने जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनसे हमें निकलना होगा और हम भी जो है कंधे से कंधा मिला करके और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। आपने जैसे अभी की बंदिशों की बात की, किस प्रकार की बंदिशें आईपीएस बनने के दौरान देखने को मिली? आपको कुछ ऐसा कभी महसूस हुआ था? देखिए, मैं भिंड से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंज जो है पिछले 15-20 वर्षों में आया है। पहले जब मैं स्कूल में थी, प्राथमिक शिक्षा चल रही थी, तो देखा था कि मतलब मेरे पेरेंट्स का तो फोकस ऑब्वियसली मेरे और हमारे भाई के पढ़ाई पर बिल्कुल ही बराबर होता था, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता था, जिस वजह से मैं आज मतलब अपना जो मेरा लक्ष्य था उसको प्राप्त किया मैंने। लेकिन जो मैंने वहाँ पर देखा था कि जो मतलब लड़के होते हैं उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रहता था पेरेंट्स का, आम तौर पर ऑन एन एवरेज वहाँ पर, और लड़कियों को लेकर उनका उद्देश्य रहता था कि इनकी जो है सही समय से शादी करा देनी है। बहुत ज़्यादा कोई सपने, एम्बिशंस माता पिता के बच्चियों को लेकर नहीं होते थे। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में आज की डेट में अगर उसी ज़िले को हम देखें, भिंड को देखें, तो बहुत चीज़ें बदली हैं वहाँ पर भी अब माता पिता अपनी बेटियों को लेकर भी उतने ही सपने देखते हैं जितने, बल्कि उससे ज़्यादा सपने देखते हैं जितने अपने वो बेटों को लेकर देखते हैं। तो अब समाज में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है आया है। परिवर्तन की बात करते, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना वर्तमान में महिलाओं के लिए और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये इम्पॉर्टेंट है और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और समाज, मतलब ये चीज़ हमें एडमिट करनी चाहिए कि समाज हमारा निरंतर जो है प्रगतिशील दिशा में ही बढ़ रहा है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वही रूढ़िवादिता जो मे बी हम 19वीं सदी में, 18वीं सदी में लेकर के चलते थे, उसको आज हम 21वीं सदी में लेकर के नहीं चल सकते। तो इसको जो है, जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जेंडर, लैंगिक समानता जो चल रही है समाज में, उसको भी लेके। लैंगिक समानता को लेकर के जो संवेदनशीलता है वह होनी चाहिए और इसमें हमारे पुलिस विभाग में भी लगातार काम किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, और पुलिस विभाग जो है संवेदनशील है भी,
मतलब मैंने ये नोटिस किया अपनी जो भी मेरा विगत 3-4 वर्षों से मैंने पुलिस विभाग में काम किया है, संवेदनशीलता लगातार जो है पुलिस विभाग में बढ़ रही है। और इसके अतिरिक्त भी चूँकि पहले महिलाओं का समाज से उतना इंटरेक्शन नहीं रहता था, ज़्यादातर उनका रोल रहता था कि घर की चार दीवारी के अंदर रहता था। लेकिन आजकल आप जिस भी प्लेटफॉर्म को देखें, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी भी तरह का वो एकेडमिक प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हो, महिलाएं उतनी ही उतनी ही संख्या में जो है निकल के आ रही, प्रोपोर्शन जो है लगभग बराबर हर जगह होता जा रहा है। तो इसीलिए जो जेंडर इक्वालिटी को समझने की और उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जी। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी बात करते हैं, आप भिंड से निकले, फिर आगे का क्या सफ़र था? शॉर्ट में एक छोटा-सा दर्शकों को बताएँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है लगभग 7th स्टैंडर्ड तक वो भिंड में एक मेहगांव तहसील है वहाँ पर हुई थी। उसके बाद हम जो है ग्वालियर शिफ्ट हुए थे। इसमें भी मेरे पिताजी का एकमात्र उद्देश्य जो ग्वालियर, उनका चूँकि बिज़नेस और खेती किसानी जो भी थी वो मेहगांव में ही थी, लेकिन एकमात्र जो उद्देश्य था ग्वालियर शिफ्ट होने का वो सिर्फ यही था कि बच्चे जो है पढ़ लिख करके और अपना एक अच्छा जो है समाज में अपना एक नाम स्वयं का बनाएं। इसमें उनको मेहनत भी काफ़ी लगी क्योंकि जो भी सारा उनका काम था वो तो भिंड में ही था और सिर्फ पढ़ाई के एक उद्देश्य से हम लोग जो ग्वालियर में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद ग्वालियर से ही मैंने इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की थी। इसके पश्चात मैंने कुछ समय घर पर रहकर और कुछ समय दिल्ली में भी यूपीएससी की तैयारी की थी। मेरा चूँकि बचपन से ही जो लक्ष्य था वो आईपीएस बनने का था, तो इसीलिए क्लियर था कि कॉलेज के बाद जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो तैयारी मैंने दिल्ली में कुछ समय की थी। जबलपुर में आपने काफ़ी वक्त दिया है पुलिसिंग का, लगभग 3 साल कह सकते हैं अपन। तो इन 3 सालों में चुनौतियाँ, उपलब्धियाँ क्या बताना चाहेंगी? जबलपुर बोलेंगे कि प्रोफेशनल तरीके से मेरी जन्मभूमि हुई एक तरीके से। सबसे पहले मैं जुलाई 2020 में यहाँ पर एक प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर आई थी, जिसमें मैंने यहाँ पर एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट और जो भी हमारे समझने की चीज़ें रहती हैं वो समझी थी। और प्रशिक्षु समय में जो प्रशिक्षण के समय में हमें एक थाना प्रभारी बनाया जाता है, तो मैं विजयनगर थाने में थी। उसके बाद जो सीएसपी शिप हमारा रहता है वो भी मैं सीएसपी बरगी थी। और उसके बाद विगत 1 वर्ष से मैं यहीं पर जो है एडिशनल एसपी सिटी के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो एक तरीके से मैंने जबलपुर को अच्छे से देखा है, यहाँ के जो अनुभव हैं वो देखे हैं। थोड़ा क्राइम प्रोन भी है ये, यहाँ पर क्राइम भी ठीक ठाक नंबर्स में होते हैं। कुछ एक यहाँ की पेक्यूलियर चीज़ें हैं, जैसे कि चाकूबाजी की घटनाएं भी जो कि जबलपुर में ही ज़्यादा होती हैं। इसमें कई तरह के जो अभियान चलाए गए, कुछ एक केसेस भी यहाँ पर हुए जिनका जो है नेशनल लेवल अटेंशन उनको मिला, उनमें भी काम करने का मौका मिला। एक जो मेखला रिसोर्ट केस हुआ था जिसमें निर्मम हत्या एक युवती की गई थी, तो उसको ट्रेस करने में मतलब बाकी टीम के साथ मुझे भी मौका मिला उसमें काम करने का। इसके अलावा कुछ एक यहाँ पर शेल कंपनीज़ के बड़े नेटवर्क जो है पकड़े गए थे, तो उसमें भी लगभग जो भी 1000 CR का करोड़ का जो है लेन देन था, तो उस पर भी मुझे एक फाइनेंशियल क्राइम को किस तरह से डील किया जाता है उसको देखने का मौका मिला। और यहाँ पर जो है चूँकि संस्कारधानी बोलते हैं, तो हर तरीके के जो त्यौहार हैं वो बहुत ही ज़्यादा जोश से मनाए जाते हैं। उसमें जैसे नवरात्र का हम देखें तो रात में लगभग पूरा जबलपुर, लगातार जो 4 रातें होती हैं नवरात्र की, उसमें पूरा जबलपुर शहर ही बाहर रहता है रात पर। तो एक अपनी आइडेंटिटी है जबलपुर की जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली। और बहुत ही अच्छी जो है जनता है यहाँ की, और जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं हर त्योहार को, तो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जबलपुर का मुझे मिला है पिछले 3 से 4 वर्षों में। जो एक सिनेरियो है आपको लेके, प्रियंका शुक्ला एडिशनल एसपी का जब नाम आता है तो एक आक्रामकता की बात आती है, कहीं ना कहीं अपराधी को पकड़ने की जिद, और फिर मेखला रिसोर्ट हत्याकांड की जैसे हमने बात की वो बात आती है। अभी 2 व्हीलर फाइनेंशियल लोन वाला जो एक घोटाला आपने पकड़ा है उसको लेके भी काफ़ी चर्चा है। बीच में एक सटोरी हत्या, जो एक मैच के सटोरी हैं, उसको लेके अभी तक आप उनके पीछे पड़ी हुई हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि ये उनकी जिद है कि भाई हमें कार्रवाई करना है मैच सट्टे के खिलाफ, जो एक बहुत ही उसकी तारीफ़ें भी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे?
इसमें एक तो ये जो भी आपने गिनती कराई है, ये अकेले मेरे कार्य नहीं है। इसमें हमारे कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स, जी। हमारे हेड कांस्टेबल्स और सभी का इसमें रोल रहा है। प्रतिनिधित्व आपका रहा है ज़्यादा। हाँ, तो इसमें जो है मतलब चूँकि नए उसमें और मुझे जो है आपको पता है कि मेरे ट्रेनर एसपी जो है सिद्धार्थ बोगड़ा सर रहे थे, तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि जी। किस तरह से आप चीज़ों को एकदम लास्ट मिनट तक परस्यू करें। मतलब जो भी आपने शुरू की है एक चीज़, उसमें आरोपी को जो है सज़ा मिले और जो हमारा जो विक्टिम है उसको जो है न्याय मिले। जी। तो इस तरह की सीख मुझे उनसे लगातार मिलती रही थी, तो इसी पर मैंने कार्य किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चूँकि कार्य मुझे जो है इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए मैं उसको परस्यू भी करती हूँ। जाते जाते हम पूछना चाहेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी शहर की युवतियों को, प्रदेश की युवतियों को, क्या बताना चाहेंगी? महिला सुरक्षा को लेकर ये है कि पुलिस का भी फोकस है और लगातार जो है सीसीटीवी कैमरा और हर तरीके से जिस तरह से हम सुरक्षा बढ़ा सकते हैं उस पर हम वर्क कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी लगातार जो है पुलिस के द्वारा भी और अन्य जो हमारे एनजीओज़ हैं उनके द्वारा भी चलाई जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महिलाएं जो हैं खुद को सुरक्षित समझें और ये है कि वो रिपोर्ट ज़रूर करें। मतलब कई बार क्या होता है कि छेड़खानी की घटनाएं या फिर कुछ भी होता है तो महिलाएं उसको रिपोर्ट करने से बचती हैं। लेकिन अगर आप एक बार रिपोर्ट नहीं करेंगे और तो जो आरोपी है उसके हौसले और बुलंद होते जाएंगे और वह सेम जो घटना है वो दूसरों के साथ भी करेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने को लेकर के जो ये रहता है कि हमारी बदनामी होगी, हालांकि ये भी अब जो सेंटिमेंट है वो भी चेंज हो रहा है। अब महिलाओं के अंदर जो पहले रहता था, पहले कोई महिला अगर थाने जाए तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, बट आजकल हमारे थाने का स्टाफ भी बदल रहा है, संवेदनशील हो रहा है और महिलाएं भी इस मामले में जागरूक हो रही हैं कि जो गलती है वो छेड़खानी करने वाले की है, ना कि जिसके साथ छेड़खानी हो रही है उस महिला की। तो ये एसपी प्रियंका शुक्ला मैम, जो कि वर्तमान में काफ़ी बखूबी तौर पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही हैं। चाहे वो मेखला रिसॉर्ट हत्याकांड की बात आती हो, चाहे टू व्हीलर के जो अभी वाहन पकड़े गए हैं वर्तमान में, और इस बीच शहर में जो जैसा कि इन्होंने बताया कि नवरात्रि पर्व में शहर की सुरक्षा व्यवस्था जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, उसको संभालने की बात हो। हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता की सुरक्षा के लिए सामने खड़ी रहती हैं और अन्य शहर की महिलाओं और प्रदेश की महिलाओं के लिए एक नारी सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आ रही हैं। तो आने वाले अगले एपिसोड में हम एक और महिला अधिकारी से मिलेंगे जो बताएं, जिसके द्वारा हम आपको दर्शकों से रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार से महिलाएं हर वर्ग पर, हर क्षेत्र पर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे खड़ी हुई हैं। नमस्कार।